हाय गाइस, नमस्कार। ये सवाल करते हैं लीड कोड 18 फोर सम। तो एक एरे दिया है जिसमें चार नंबर्स का सम शुड बी इक्वल टू गिवन अ टारगेट और उसकी यूनिक कॉम्बिनेशन ही रिटर्न करनी है। जैसे अब ये टू 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 चार, इसमें अगर चार टूज जिनका सम 8 है, अगर उसकी सारी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इसे पहला टू, दूसरा टू, तीसरा टू, चौथा टू, और फिर पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट वाला टू, फिर पहला, दूसरा और लास्ट के दो, ऐसे तीन चार कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, लेकिन उसको एक ही बार रिटर्न करना है। तो द कॉम्बिनेशन हैज़ टू बी यूनिक। मतलब कॉम्बिनेशन हैज़ टू बी यूनिक का मतलब ये है, जैसे ये देखो, अगर आपको ये एरे दिया गया होता और कहा गया होता 8 टारगेट बनाना है, तो भैया एक दो इन चारों का सम भी 8 है, तो आप एक बार टू 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 लिख दो। फिर इन चारों का सम भी 8 है, तो दोबारा से आपके पास ये बन जाएगा, लेकिन आपको एक ही कॉम्बिनेशन रिटर्न करनी है। ठीक है, इसका ख्याल रखना है इस बात का। तो बेसिक सवाल ना, ये सारा पता किधर से आ रहा है, वो जो पेयर सम होता है कि दो, एक पेयर जिसका सब टारगेट के इक्वल है, तो फिर ट्रिपलेट वाला बन जाता है, फिर क्वाडलेट वाला बन जाता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सॉर्ट करेंगे, बाहर एक नॉर्मल फॉर लूप, उसके अंदर एक और फॉर लूप, तो ये दो को अपने को पहले दो नंबर्स दे देंगे, और जो अंदर वाला लूप होगा ना वो लेफ्ट राइट से खेल देंगे, तो वो अपने को दो नंबर और दे देगा। दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, देखो, हमको चार नंबरों का सम टारगेट की इक्वल चाहिए ना। ऑफ कोर्स ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये वही समझ पाएंगे जो पहले से पेयर सम जानते हैं। तो मेरा बाहर वाला एक लूप जो मेरा पहला नंबर देगा, अंदर वाला दूसरा लूप जो मेरा दूसरा नंबर देगा, तीसरा और चौथा नंबर मैं लेफ्ट और राइट से ले आऊंगा, तो इन चारों का सम इक्वल टू गिवन टारगेट हो जाएगा। कंप्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन क्यूब। बाहर वाला लूप, ये वाला लूप, और फिर ये वाइल वाला लूप जो है ये भी एन देगा, तो एन क्यूब हो जाएगी। एन रेस पर 4 में सबमिट ना हो पाता, अगर चार बार फॉर लूप करके करते तो सबमिट ना हो पाता, क्योंकि आपके नंबर्स का जो एरे है वो 200 लेंथ का है। अब 200 को चार बार मल्टीप्लाई करो तो 16 इंटू 10 पर 8 हो जाता है, जो कि 10 पर 9 हो जाता है। 10 पर 9 सबमिट नहीं होगा, लेकिन अपनी कंप्लेक्सिटी एन क्यूब ही है। बाहर फॉर लूप, फिर फॉर, फिर अंदर वाला जो लास्ट वाला वाइल है लेफ्ट राइट से, वो तो एक ही एन देगा, तो एन क्यूब। एन क्यूब मतलब 8 इंटू 10 पर 6 इस कंस्टेंट के हिसाब से, दैट इज ओके, वो सबमिट हो जाएगा। ऑलराइट, तो बस एक यूनिकनेस संभालनी होगी जिसको अलग से संभालेंगे। तो लाइए इसे करें। तो पहला काम तो भैया एरे इसको सॉर्ट कर लो, क्योंकि ये जो पेयर सम वाली ट्रिक है लेफ्ट राइट वाली, वो सॉर्टेड एरे पे ही चलती है। ठीक है, सॉर्ट करके बैठ गए। लिस्ट ऑफ इंटीजर जो मेरा रिजल्ट होगा वो बना लेते हैं। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। ये देखो यार, ये मैं -3 तक क्यों गया, बाद के 3 नंबरों के लिए जगह छोड़नी है। ठीक है, तो बाद के 3 नंबरों के लिए जगह छोड़नी है, तो मैं -3 से भी पहले रह जाऊंगा। तो जे जो चलेगा ऑफ कोर्स i+1 से चलेगा, i+1 से चलेगा। आई और जे का ओवरलैप नहीं कर सकते हम, वो तो फिर सेम ही नंबर हो जाता है। तो ये नेम्स डॉट लेंथ -2 तक जाएगा। ठीक है, अब जो लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, j+1 से स्टार्ट होगा, राइट एकदम लास्ट से स्टार्ट होगा, दैट इज नम्स डॉट लेंथ -1, वो यहां से स्टार्ट होगा। कुछ गलती तो नहीं कर दिया मैंने, जस्ट ट्राइंग थिंक इट लाउड। आई के पीछे 3 नंबर की जगह होनी चाहिए, तो नम्स लेंथ -2, नम्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आई नम्स लेंथ -3 से पहले पहले रहेगा, तो फिर जो बाद के 3 है, देखो सोच के दिखाता हूँ मैं, ये नम्स डॉट लेंथ -3 से पहले रहेगा आई, लेस देन, इक्वल टू नहीं है, लेस देन का साइन है। तो आपको पता है ना, आखिरी नंबर नम्स डॉट लेंथ -1 होता है, तो ये है आखिरी नम्स डॉट लेंथ -1, ये है सेकेंड लास्ट नम्स डॉट लेंथ -2, ये है थर्ड लास्ट नम्स डॉट लेंथ -3। तो आई भैया इससे पहले तक ही आ सकता है, ताकि जे लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स के लिए जगह बचे, तो उससे लो रहेगा वो। ठीक है, अब तो कुछ नहीं है, वाइल लेफ्ट और राइट का जब तक नहीं बात बन जाती, तो मैं अपना सम कैसे बनाऊंगा, चारों को ऐड कर लो, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ लेफ्ट इंडेक्स प्लस नम्स ऑफ राइट इंडेक्स। अगर इन चारों का सम टारगेट से कम रह जाता है तो तुम्हें पता है क्या करना होता है, लेफ्ट बढ़ता है। एल्स इफ सम टारगेट से बड़ा हो जाता है तो तुम्हें पता है राइट घटता है। एल्स इक्वली हो जाता है तो तुम्हें पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अपना रिजल्ट है उसमें ऐड कर लेंगे एरेज डॉट एज लिस्ट, इन चारों की लिस्ट बना लो। एरेज डॉट एज लिस्ट से चारों की लिस्ट बन जाती है, नम्स आई, नम्स जे, नम्स ऑफ लेफ्ट इंडेक्स, नम्स ऑफ राइट इंडेक्स। मैंने चारों को ऐड कर लिया।
लास्ट में रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मालूम है कि आप क्या करते हो, एल आई प्लस प्लस, यहाँ पर क्या करते हो आर आई माइनस माइनस, यहाँ पर क्या करते हो दोनों को छेड़ा करते हो, एल आई प्लस प्लस आर आई माइनस माइनस। तो मैं इसको रन करता हूँ, ऑफकोर्स मिस्टेक है क्योंकि मैंने वो ये 2 की यूनिकनेस ने बचने का कुछ कोशिश किया ही नहीं है। पर एक बार रन करते हैं कि बेसिक ठीक हो गया कि नहीं हो गया, फिर गलतियाँ आएंगी उन्हें ठीक करता जाऊँगा। तो पहला केस तो पास हो गया, पहला केस तो पास गया, लेकिन दूसरा केस जिसमें वो 888 वाली बात थी वो वहाँ पर फेल हो गया। तो उससे बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तुमने मेरा 3 सम वाला कोड देखा था तो वहाँ पर मैंने अपना एक कोड बना के हैश सेट में इस कॉम्बिनेशन को ऐड करता जाऊँगा और दोबारा यही कॉम्बिनेशन आएगी तो ऐड नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा ये देखना, ऐड करने से पहले मैं चेक करूँगा इफ़ यूनिक डॉट कंटेन्स कोड मतलब इन चारों नंबरों की कॉम्बिनेशन कंटेन नहीं करता है, कोड अभी बनाऊँगा, नहीं कंटेन करता है तभी इसमें ऐड करें, वरना यूनिक के अंदर ऐड कर दें कोड को। देखो जब कोड कंटेन नहीं करता है, कोड क्या है इन चारों नंबरों की कॉम्बिनेशन अभी बनाएंगे, तो अगर यूनिक वाला हैश सेट कोड को कंटेन नहीं करता है तो यूनिक में भी ऐड कर दो, रिजल्ट भी ऐड कर दें, दोबारा आएगा तो ऐड मत करना। अब कोड बना लेते हैं, तो कोड कैसे बनेगा, स्ट्रिंग बिल्डर पिछली बार कैसे बनाया था, मैं रॉबिन कार्प की ट्रिक से बनाया था, पर वहाँ की कंस्ट्रेंट रॉबिन कार्प की ट्रिक को अलाउ करते थे, ये नहीं अलाउ करते हैं। तो मैं स्ट्रिंग बिल्डर से बना रहा हूँ, चारों नंबर अपेंड कर लूँगा तो एक यूनिक स्ट्रिंग बन जाएगी, दोबारा से वही चारों नंबर आएंगे तो हम बच जाएंगे, आई जे लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स और लास्ट में इसको कोड में कन्वर्ट कर लो, स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब यूनिक किस कोड को कंटेन करता है तो बात खत्म हुई, सॉल्व इट। ठीक है, तो एक बार अब रन करके देखते हैं, तो ये वाला टेस्ट केस पास हो जाएगा, अलग एक टेस्ट केस फूटेगा, उसका मैं आपको बताऊंगा क्या कर सकते हैं। तो सबमिट करता हूँ, दिखाता हूँ कौन सा टेस्ट केस फूटेगा। ये देखो अब ये 4 नंबर बड़े बड़े थे और टारगेट ये था, आउटपुट में मेरे आउटपुट में ये चारों नंबर आ गए, एक्सपेक्टेड था ब्लैंक, असल में इन चारों नंबरों का सम ये नहीं है, तो फिर कैसे इन चारों का सम इसके इक्वल हो गया, या रेंज क्रॉस हो गई, ये इंटीजर्स है ना, इन चारों का सम करके रैपिंग होके ये वाला नंबर बन गया, इसलिए कोड फूट गया। तो यहाँ पर जब सम ले रहे हो ना आप तो लॉन्ग बनाना, उसको लॉन्ग बनाने के बाद भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो आपकी राइट साइड है वो तो इंटीजर्स हैं, वो आपस में इंटीजर ऐड होंगे और रैप पहले हो जाएंगे और फिर लॉन्ग में असाइन होंगे, तो ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। पहले एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ कि देखो लॉन्ग से भी चला नहीं है, फिर कैसे चलाऊंगा वो दिखेगा तुम्हें अभी। तो अब भी नहीं चला, अब कोई सोचेगा लॉन्ग से विश्वास ही उठ जाएगा कि यार ये चारों को ऐड करके लॉन्ग में रिसीव किया था फिर भी नहीं चला, पर चारों को जो ऐड किया है वो इंटीजर एडिशन हो रहा है, वो इंटीजर एडिशन होके कन्वर्ट होके तब लॉन्ग में जा रहा है वो, तो आपको बारी बारी ऐड करना पड़ेगा, मतलब ऐसे ऐड करना पड़ेगा। तो अब पहला नंबर असाइन हो गया लॉन्ग में, फिर उसके अंदर आप दूसरा नंबर ऐड कर रहे हो, तो अब लॉन्ग एडिशन चल रही है, तो ये चारों नंबर ऐड होके लॉन्ग की रेंज में जाएंगे, रैपिंग नहीं होगी और ये टारगेट से मैच नहीं हो जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, तो चल गया। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं है बट आई थिंक इट इज़ फाइन, क्योंकि मतलब अपना हैश सेट वाला ट्रिक है। फाइन किस लिए है, कम्प्लेक्सिटी ओवरऑल तो सही है, n क्यूब कम्प्लेक्सिटी में हो गया, फॉर में वाइल। अब हैश सेट वाली ट्रिक मुझे पसंद इसलिए आ रही है क्योंकि हर सवाल के लिए अलग से नहीं सोचनी पड़ेगी। अगर हैश सेट वाली ट्रिक अपने को 3 सम में काम आ गई, 4 सम में भी काम आ गई, तो अपने पास कॉमन ट्रिक आ गई कि जब भी अपने को यूनिकनेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हम हैश सेट से चारों को कंबाइन कर लो, नंबरों को स्ट्रिंग बिल्डर से कंबाइन कर लो, हैश सेट में डाल के देख लो। तो ये ट्रिक अब एक कॉमन ट्रिक है, ये सर के सारे सवाल को सबमिट करने में अपनी हेल्प कर देगी जब भी यूनिकनेस मांगी जाएगी सोल्यूशन के अंदर। तो आई वुड प्रेफर दिस, वी वुड हैव टू क्रैम लेस, हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक क्रैम करेंगे तो दैट वुड नॉट बी गुड। एक कॉमन ट्रिक सीख लिया, हर जगह डिप्लॉय कर सकते हैं हथियार की तरह, दैट इज बेटर। ऑलराइट, आई होप यू एंजॉयड इट। सो वही हर क्वेश्चन से पहले मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि अभी हम क्या कर रहे हैं और बाद में हम क्या करने वाले हैं। मैं 90 डेज़ का एक प्लान बना के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब क्रैक करने के लिए खुद काम करूँगा। उसके लिए पहला स्टेप है मोमेंटम, -1 स्टेप है, ये तो प्री रिक्विजिट है। मोमेंटम जनरेट कर रहा हूँ, 18वें सवाल पे हैं, मैं 25 सवाल पे डिक्लेयर कर दूंगा किसी दिन, मतलब अच्छे सवाल बनने लगे हैं और मैं खुश फील कर रहा हूँ, मतलब मोमेंटम है। फिर प्लान करना है, फिर एग्जीक्यूट है, फर्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूट, जिसके फिर 5 हिस्से होंगे। ऑफ कोर्स DSA, जिसकी मैं प्लान के अंदर लिस्ट तैयार करूंगा, डेव जो मैं ड्रीम एंड बिल्ड पे करने वाला हूँ, HLD LLD और कोर। तो ये है
दूसरी बात आपको एसएसटी के बारे में बतानी है। न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो अगर आपका कोई छोटा भाई बंधु इंजीनियरिंग करना चाहता है, दिस इज द प्लेस टू डू इट। मेरा लिंक इस्तेमाल करके आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फॉर 5 रीजंस आई से दिस इज द बेस्ट कॉलेज राइट नाउ। क्योंकि देखो, करिकुलम इज ऑल कंप्यूटर साइंस। किसी भी और कॉलेज में जाओगे, करिकुलम इज नॉट कंप्यूटर साइंस अलोन। दूसरी बात, इंस्ट्रक्टर्स कौन है भाई? आपको नॉर्मल कॉलेज में मिलेंगे पीएचडी वाले इंस्ट्रक्टर्स। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर कौन है? जो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल में काम कर चुके हैं, वो इंस्ट्रक्टर्स हैं। फिर करिकुलम के बाद जो तीसरी चीज़ है इंस्ट्रक्टर्स के बाद, भाई प्रोमोटर्स का नेटवर्क। सिकोया, टाइगर ग्लोबल में पैसे डाल रखे हैं और उन्होंने इंडिया के 110 में से 60 यूनिकॉर्न्स में पैसे डाल रखे हैं। तो यू गेट ऑल दैट नेटवर्क। वो जो भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, दैट वुड रीच हेयर फास्टर देन अदर कॉलेजेस सर्टेनली। लोकेशन इज बैंगलोर, बिल्कुल आईटी हब के बीच में है। सो दैट इज अनदर थिंग। कल्चर, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो वो डे वन से ही, और जो पढ़ाने वाले इस तरह के हैं, और करिकुलम भी सिर्फ कंप्यूटर साइंस है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम है। कल्चर में, करिकुलम में सिर्फ वही है, इंस्ट्रक्टर्स भी वही बात कर रहे हैं। तो कल्चर कौन सी बन जाएगी? डे वन से कोड शेफ सॉल्व हो रहा है, डे वन से बच्चे फिर वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाली स्पिरिट बना के चल रहे हैं। तो आई होप, मैं लिंक डालूंगा, आप उसके थ्रू अपने छोटे भाई बहन के लिए अप्लाई करा सकते हो। और अच्छी बात, जेई के थ्रू एडमिशन नहीं है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा था जो फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से जेई में नहीं जा पाया था, मैथ अच्छा था, तो इनका अपना एंट्रेंस टेस्ट है जो कि नॉन जेई है। तो यू कैन पॉसिबली एक्सप्लोर दिस। एप्लीकेशन फीस इज ओनली 1000 रुपीज़। मैं लिंक डालूंगा, आप चेकआउट करिए। अगले सवाल में मिलते हैं।